ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यह संपूर्ण जगत भगवान शिव की 8 मूर्तियों का ही स्वरूप है। जैसे एक धागे में मणियाँ पिरोई जाती हैं, उस तरह यह विश्व भगवान शिव की उन 8 मूर्तियों में पिरोया हुआ है। वही 8 स्वरूप जो भगवान शिव के हैं, वो इस सृष्टि का, इस जगत का आधार है। भगवान शिव के वह प्रमुख 8 स्वरूप निम्न हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन स्वरूपों में जो शर्व आदि अष्टमूर्ति हैं, वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, सूर्य, चंद्रमा, इनके अधिष्ठाता, इनके नियंत्रण करता है। शास्त्र का ऐसा मत है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का जो विश्वराम्भरात्मक रूप है, वही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का जो तरल रूप, जल रूप है, वह समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है। उसी तरल जल रूप को भव कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं विश्व का भरण पोषण करता है, स्पंदित होता है। उस भगवान शिव के रूप को उग्र कहते हैं। महादेव का जो स्वरूप सबको अवकाश प्रदान करने वाला है और आकाश का अधिष्ठान है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है। जो भगवान शिव का रूप सभी आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला, जीवों के अज्ञान का छेदक है, पशु भाव का छेदक है, उसे पशुपति कहा जाता है। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। भगवान शिव का जो अमृतमय किरणों वाला चंद्रमा का रूप है, उसे महादेव नाम से पुकारा जाता है। परमात्मा शिव का जो 8वां स्वरूप है, उसे आत्मा कहा जाता है। यह आत्म स्वरूप अन्य मूर्तियों की अपेक्षा विशेष है, क्योंकि यह सर्वव्यापक है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट हो जाती हैं, पुष्पित हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव का जो आत्म स्वरूप है, उसका पूजन करने से संपूर्ण विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र, पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर माता पिता प्रसन्न होते हैं, उस तरह विश्व को भलीभांति प्रसन्न देखकर भगवान शिव को भी आनंद और प्रसन्नता मिलती है। इसलिए कभी किसी देहधारी को कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि कोई किसी देहधारी को कष्ट देता है, तो वह भगवान शिव को ही कष्ट दे रहा है। अतः कभी किसी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों, इन 8 स्वरूपों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। ऐसे समर्थशाली भगवान महादेव शिव का तुम भक्ति भावपूर्वक भजन, ध्यान, जप आदि करो। भगवान शिव का एक और मनोहर रूप अर्ध नर नारी रूप है। सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई प्रजाएं विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, तब ब्रह्मा दुखी होकर चिंताकुल हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब आप स्त्री और पुरुष की अलग अलग रचना कीजिए, उनके संयोग से ही आगे सृष्टि होगी। परंतु उस समय तक भगवान शिव ने नारियों का स्वरूप प्रकट नहीं किया था, इसलिए ब्रह्मा जी इस प्रकार की सृष्टि को बनाने में समर्थ न हो सके। तब वह विचार करके भगवान शिव की कृपा से तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव को ध्यान करके तपस्या करने लगे। तप अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे भगवान शिव, देवादिदेव महादेव, अर्ध नारी नरेश्वर के रूप में ब्रह्मा के निकट गए। उन भगवान शिव जी ने पराशक्ति शिवा के सहित ब्रह्मा के सामने जब दर्शन दिया, तो ब्रह्मा ने उनको भूमि पर गिरकर प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर स्तुति की। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर मेघ सी गंभीर वाणी में बोले, महाभाग वत्स, मेरे प्यारे पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारी सारी बात पूर्णतः ज्ञात हो गई है। तुमने जो प्रजा की वृद्धि के लिए तपस्या की है, मैं तुम्हारे उस तप से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को प्रकट किया। तब शिव से प्रकट हुई उन परम शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे कहने लगे, हे शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने मुझ ब्रह्मा की सृष्टि की थी और फिर सारी प्रजा की रचना की थी।
तब से मैंने देवता आदि सभी प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की है, परंतु बार बार रचना करने पर भी उनकी अभिवृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ, परंतु अभी तक आपने नारी कुल का प्रागट्य नहीं किया है। इस कारण मेरे द्वारा वह सृष्टि करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी नारी कुल की शक्तियों का उद्गम स्थान आप ही हो। इसलिए अखिलेश्वरी परम शक्ति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आप नारी कुल की सृष्टि करें और मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली सृष्टि कर सकूं, क्योंकि आप चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे वरदान देने वाले ईश्वरी, मैं तुमसे एक और प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके जगन्मात मुझे वरदान दीजिए। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर प्रकट हो। ब्रह्मा की याचना करने पर परमेश्वरी शिवा ने उसे तथास्तु कहा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी को देवी ने वह शक्ति प्रदान करी जिससे ब्रह्मा जी स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाली सृष्टि का निर्माण कर सकें। उस समय देवी ने अपनी भुहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभा वाली एक शक्ति की रचना की और शक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले, देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के कथन अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति और वरदान प्रदान करके शिव के शरीर में पुनः प्रविष्ट हो गई और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वही देवी दक्ष के घर पुत्री के रूप से अवतीर्ण हुई और उसके आगे से फिर स्त्री और पुरुष के संबंध से उत्पन्न होने वाली संतति एवं सृष्टि आरंभ हुई।